चलो चलो आती तबीयत अच्छी है। चलो ठीक है, सोनी छोके होते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और आज का ये जो मेरा व्लॉग है, ये मेरा रिसेंटली व्लॉग है और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी से व्लॉग शेयर करूं। सो जल्दी जल्दी में भी बहुत देर हो जाती है, लेकिन बस यहाँ पर जो है ना मेरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर होगी, लेकिन दोपहर तक की रूटीन होगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि ना ब्लॉग बनाऊं और जो है ना वो जल्दी जल्दी अपलोड करूं और हाफ रूटीन जो है ना वो शेयर करती जाऊं जितना बन जाए। सो यहाँ पर जो है ना मेरी आज आप लोगों के साथ दोपहर की रूटीन शेयर होगी कि मैंने आज क्या क्या किया है। तो यहाँ पर जो है ना वो ज़ुहान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, आप आगे चल के देखेंगे। और जो है ना मैंने इसके साथ जो है ना वो थोड़ा कह लीजिए कि हेल्दी मामला कम हो जाता है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता क्या होता है, लेकिन जो फादर होते हैं ना, कह लीजिए कि बाप जो होता है ना उसके दिल में ये होता है कि बच्चा जो है ना वो हमेशा सेहतमंद रहना चाहिए। लेकिन ये जो भी चीज़ होती है ना ये अल्लाह की तरफ से होती है और आती है, हाँ है हमारा ये कि हम उसकी सेहत का ख्याल करें। ये नहीं है कि ना कर सकें, लेकिन बस ये है कि कोई बच्चा जो है ना वो ज़्यादा वो हो जाता है, इफ़ेक्टिव हो जाता है। अच्छा, यहाँ ये चीज़ ना शुरू इस तरह से हुई कि ना सबसे पहले जो है ना वो बारिश हुई थी और उससे थोड़ा बहुत ना ख़राब पानी आना शुरू हो जाता है और कुछ कुछ तबीयत वगैरह ऐसी होनी शुरू हो जाती है। तो ये खसरा और कह लीजिए मोशन वगैरह ये सब फैले हुए हैं। सो यहाँ पर जो है ना क्या हुआ कि ना सबसे पहले आयुष्मान की तबीयत ख़राब हुई यही वाली, फिर उसके बाद उरहान की, और जो है ना ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, इसके जो है ना वो हल्के वगैरह पड़ जाते हैं। तो फिर इनके बाबा कहते हैं मैं फ़ौरन हॉस्पिटल, इतने ज़्यादा पैसों में नहीं लेके जाऊँगा, इसको पहले ले जाओ, क्योंकि पहली दफ़ा के बाद से ना इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गया कि बस अब पहली दफ़ा में ही ले जाओ। सो यहाँ पर जो है ना मैं इस कह लीजिए कि दूसरे दिन ड्रिप लगवाने आई थी हॉस्पिटल में, तो मैंने जो है ना छोटा सा क्लिप लिया था इसका, क्यूट लग रहा था। सो यहाँ पर सुबह को मैंने जो है वो नहारी बनानी थी। इन्होंने मुझे ना असल में गोश्त ला के दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त था, जिसे कहेंगे ना बोंग का दुम टाइप गोश्त था। तो इनका ये था इसकी ना या तो नहारी बन जाए या फिर कुछ इस तरह से रूखा बन जाए। तो मेरे एकदम से ना ये हुआ कि नहीं मैं नहारी बनाती हूँ, या तो बिरयानी या नहारी। सो मैंने कहा चले, मैंने इसका गोश्त का पूरा हिस्सा देखा ना, मैंने कहा इसकी नहारी बनेगी, वो भी बिल्कुल होटल स्टाइल जो है ना बनती है। सो मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक को पीस के तेल में लाल करके, और मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, इस पूरे गोश्त के पीस को जो है ना मैंने लाल किया, सुनहरा किया, क्योंकि ना असल होटल स्टाइल जो नहारी होती है ना वो कुछ इसी तरह बनती है। मतलब बड़ा सारा बोटा डालते हैं वो लोग और फिर उसको साइड में रख लेते हैं, और फिर जो ग्राहक की जो भी कस्टमर आते हैं ना उनको तोड़ तोड़ के उसमें से देते हैं और उसको पूरी रात गलाते हैं। उनका जो मैंने तरीका देखा है, जो कि मशहूर नहारी वाले यहाँ पर कराची में मौजूद हैं। सो वो बड़ी सारी बोटी लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने आज वही किया है, बड़ा सारा बोटा लेकर ना उसको इस मसाले के अंदर पकाया है। और अपने मसाले बस मैंने बहुत कम डाले हैं, जिसके अंदर मैंने हल्दी, धनिया, नमक थोड़ा सा और इस तरह की मैंने चीज़ें इसमें डाली हैं, और कुछ भी नहीं डाला, बाकी सब मैंने शान मसाले से लिया है। और अच्छा सा मैंने जो है ना इसके अंदर पानी भर भर के शामिल किया है। अच्छा, पानी भरने की वजह ये भी है कि भाई बोटा बहुत मोटा है और इसके अंदर कट भी नहीं लग सकते, जितने लगा सकती थी लगाया। फिर इसके बाद अच्छे तरह से जो है ना वो इसको जो है मैंने भून के, और मैंने इसकी तरी निकाल ली। तरी जो है ना वो इस तरीके से आप लोग जब भी मसाला बनाएंगे ना तो ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। अब आप इसको ये ना समझिए कि मसाला है, इसको आप निकाल के रख लिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि आप आखिर में जब डालेंगे ना तो नहारी में अच्छी सी तरी रहेगी। इससे ये होगा कि आपने पानी भर दिया होगा और ये सारा तेल जो है ना मिक्स हो जाएगा, फिर इसका अच्छा सा तेल नहीं मिलेगा। जो आपके पास अगर कोई पपीता या कोई ऐसा गोश्त गलाने का पाउडर रखा हो ना, तो वो आप इसके साथ जो है ना वो ले लीजिएगा, क्योंकि होटल वाले जो है ना वो पूरी रात बनाते हैं। लेकिन मुझे जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है शाम में खाना सर्व करना है, अगर मैं सुबह से पका रही हूँ। और यहाँ पर रात में गैस होती भी नहीं है कि आप पूरी रात जो है ना वो पकने दें और ऐसा कुछ सीन करें। तो मैंने इसके अंदर से ना 2 से 3 लीटर पानी अच्छी तरह भर के, और क्या किया कि ना मैंने अच्छे से जो है ना वो इसको पकाने रख दिया, और फिर थोड़ा सा आटा जो है ना उसकी लई बनाई। और ये जहाँ से जो है ना मेरी ये मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर जो है ना इसका होल हुआ है, मैंने इस जगह पे ना थोड़ा सा आटा लगाकर इसके कैप को अच्छी तरह से कवर कर दिया। अब ये है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा जो है ना वो टाइम स्पेंड करूँगी। चोनी छोके होते और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और कह रहे मुझे गोद में ले लो। और भैया और भाईजान ने घर का हश्र किया हुआ है। वो देखो ड्रामे बस भैया ने मारा है। भैया अभी बताती हूँ भैया को। भैया
पिटाई 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 भैया ठीक भैया खुश एक ही पिटाई कर दी। ओके बना दूंगा मैं। चलो अब घर से मटवाओ जल्दी जल्दी से। ठीक हो गया। अच्छा मेरी वीडियो देखो। ओए होए वीडियो देखोगे? पहले मैं बेबी को तो ले लूँ। बेबी मेरी बेबी ने क्या खाना है? मेरी बेबी की नींद भर गई। आई लव यू। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह बोलने सब मेरे बेटे के लिए वो नजर लगती है। यहाँ पर ये सो रहे थे काफ़ी देर से था, तो फिर उसके बाद जब ही उठे तो मैंने जो है ना वो जल्दी से बेडिंग करी, क्योंकि बेड जो है ना वो पहले से ही ऑक्यूपाइड हुआ था। तो मुझे लगा कि ना ये जैसे ही उठते हैं ना फिर मैं उसके बाद जो है ना वो सारा बेड वगैरह बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस रूम को साफ़ किया और हम लोगों ने उठते ही नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद ये लोग जो है ना, ये मेरा बेटा दोबारा जल्दी उठ जाता है ना तो फिर थोड़ी देर सो जाता है। उसके बाद अब ये था कि ना मुझे जल्दी जल्दी से जो है वो अब्बू को खाना देना था, क्योंकि टाइम इस तरह से हो जाता है ना ज़ोहर का टाइम। तो फिर उसके बाद जो है ना मेरे पास इतने कोई काम होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं किसी भी चीज़ को टाइम दे सकूं। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं अब्बू का खाना भी तैयार करूँगी। आज हम लोगों ने ना रात में बनाई थी कलीजी, जो कि सॉल्ट एंड पेपर कलीजी होती है, जो कि हस्बैंड को मेरी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि अब्बू से आप भी आन के ले जाएँ। ऐसे मतलब रूखी भी खा ली जाती है ये तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था, क्योंकि जो है ना वो थोड़ी बहुत इसके अंदर ना मिर्चें होती नहीं है, तो अब्बू को भी मिर्चें थोड़ी सी पसंद है। और दूसरे बॉक्स में ना ये इनके जो बच्चे हैं ना पोते, ये जो है ना एग खाते हैं ना, तो इसकी एग योग जो है ना वो बचा देते हैं। तो अब्बू जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं। मतलब ये जो काम है ना ये दादा ही कर सकते हैं। तो अब्बू को जो है ना ये कहते हैं कि ये अब्बू को दे दिया करो, अब्बू बहुत शौक़ से खा लेंगे। तो फिर मैंने ये जो है ना एग योग इनके साथ रख दी थी, और साथ ही मैंने ना क्रीम चाट बनाई थी। उसको मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा, वो भाई वो आइसक्रीम ही बन गई थी। और मुझे इतना कोई हो रहा था, मैंने कहा ये जो है ना वो जाते जाते खा के नहीं गए, खा लेते थोड़ी सी। अच्छा मैंने रात को ही बनाई थी, तो फिर वो क्रीम ज़्यादा लग रही थी, मैंने इसके अंदर और खीरा डाल के चीनी डाल के इसको रख दिया था, तो वो काफ़ी अच्छी सी जम गई थी, आइसक्रीम बन गई थी। उसके बाद जो है ना मैंने क्या कहा कि बस ना अब्बू के लिए भी थोड़ी सी रख देती हूँ। अब्बू को जो है ना वो शुगर है ना, तो मुझे मीठा थोड़ा सा देते हुए डर लगता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा जो है ना वो शुगर लो भी नहीं होनी चाहिए। सो थोड़ा बहुत मैं ना अब्बू के साथ रख देती हूँ। तो मैंने एक बड़ा सारा बॉक्स लेके इसके अंदर स्लाइस और ये सारी चीज़ें सेटल डाउन करके लंच बना दिया था अब्बू का, कि बस जल्दी से अब्बू आ जाए। अब ये था कि मुझे अब्बू को मिस कॉल देनी होती है, फिर अब्बू सामने से जो है वो जल्दी से उठकर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं अर्शमान के जो है ना वो करती हूँ कि भाई अर्शमान जल्दी से खाना देकर आएँ अब्बू को। कभी कभार जो है ना बच्चों का नखरा होता है, लेकिन फिर हमें अपनी तारीफ़ें करनी होती है। हम अपने ज़माने में जो थे ना वो नीचे से जो है वो जल्दी से भाग के ऊपर आते थे और भाग के नीचे जाते थे। हमें तो ऐसा था, हमें तो वैसा था। खैर बच्चों के साथ जो है ना वो इससे छोटी मोटी चुटकुले लगे रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आजकल के बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लैपटॉप इस चीज़ों के हो गए हैं। हमारे पास सिर्फ टीवी होता था और हम इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा सुन रहे होते थे कि इस टाइम पे नहीं देखना, उस टाइम पे देखना है, क्योंकि माँ बाप जो है ना वो सख्ती करते हैं तभी बच्चा अच्छा होता है। यहाँ अब्बू आ गए थे और उसके बाद जो है ना मैंने कहा क्लीन हुआ कमरा आप लोगों को ज़रा फोकस से दिखाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, दोनों का जो है ना वो आराम से मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। अब मैंने बनाया इन लोगों का इल्ला बना के ना इनको ये था कि मैं दोपहर का सुला दूँ और इस टाइम के बीच में ना मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और इस वक्त मैं वॉइस ओवर भी इसी टाइम के बीच में कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर वापस कर्टन करे और इस दौरान जो है ना मैं अपनी सलात अदा कर लेती हूँ। अच्छा आजकल मैं नमाज़ आप लोगों को दिखा नहीं रही, क्योंकि बिल्कुल भी इस तरह का वो ही नहीं हो रहा कि मैं आप लोगों को नमाज़ दिखाऊँ, लेकिन भाई नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह टाइम प्रॉपर पे चल रही है। तो ये उरहान उठे हुए होते हैं सुबह के, तो बहुत थक गए थे, और जुहान को भी उठे हुए हो गया था 1-1.5 घंटा। तो मैंने कहा भाई जुहान आप भी सो जाओ, अब कुछ इल्ला वगैरह पियो, सो जाओ। और इन लोगों के इल्ला बनाने के बाद ना दूध जो है वो ख़त्म हो गया था, फिर मैंने जल्दी से इसको जोश करने पे लगाया और मैंने अल्लाह से दुआ करी कि बस ये खैर से जो है ना वो सो जाएँ, तो फिर मैं अपनी नमाज़ वगैरह मुकम्मल कर लूँ। और अभी भी आप माशाल्लाह से मेरा ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काम अभी भी बाकी हैं। तो मैंने अंदर झाँक कर देखा तो ये तो जाग रहे थे बड़े वाले, लेकिन ये ना मेरे सामने लेट के दिखा रहे थे कि मैं सो रहा हूँ। लेकिन बस इसके बाद ये बाहर आ गए थे माशाल्लाह से, फिर उसके बाद ये होता है कि इनको थोड़ा बहुत काम करवा दूँ। सो अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह, आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। तो ये लोग सो गए थे और मुझे सुकून हो गया था। सो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म हो जाता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।